नमस्कार दोस्तों। स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी, जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण कर देने वाली देवी है माता स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिल जाता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की माता होने से स्कंद माता के रूप में देवी की पूजा की जाती है। इन्हें गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इनकी माँ देवी दुर्गा थीं और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। मान्यता है कि जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप से माँ की आरती करें। आरती के बाद घर के सभी लोगों में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। देवी अपने इस रूप में यानी स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ति करती हैं, इसलिए भक्त जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। स्कंद माता को केले प्रिय हैं, इसलिए उन्हें केले का भोग लगाएं और इस भोग को बाद में ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का नैवेद्य भी लगाया जा सकता है। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं और जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, वृद्धि और चेतना बढ़ती है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई थी। स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है। वह हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान वृत्ति एकाग्र हो सके। यह परम शांति व सुख का अनुभव कराती है। माँ के एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ की भुजा वर मुद्रा में है। कमल के आसन पर विराजमान माँ का रंग श्वेत वर्ण है। कमल पर विराजमान होने के कारण इनका एक नाम पद्मासना भी पड़ा। सिंह इनका वाहन है। ममता का प्रतीक माँ का ये स्वरूप भक्तों को प्रेम व आशीर्वाद प्रदान करता है। धन्यवाद।